रख हौसला व मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर तुम्हारे रगों में नहीं जुनून दौड़ता है तो आइए उस मंजिल को औकात दिखाते हैं, हम सभी मिलकर उस बिहार बोर्ड की पेपर की खुपड़ी में छेद करते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों को हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और हम सभी इस टॉपिक को अच्छे तरीका से और क्लियर करेंगे, पूरे गहराई में पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाला है, सभी कोई आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए चलते हैं। आज जो क्लास कर लेगा उसके लिए थ्योरम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थ्योरम कर लोगे, थ्योरम जो क्वेश्चन आता है, जो दर्पण सूत्र पूछ लेगा और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच जो संबंध है a बराबर बाई 2 यह भी पूछ लेगा तो तुम बना सकते हो। बस आपको इस क्लास को जो चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे उसे भी देखना होगा, इस क्लास को कंप्लीट देखना होगा, बस यह ध्यान रखो, ठीक है। देखिए हमें क्या चलना है, समझा रहे हम आपको अच्छे तरह से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सब पढ़ाएं। अब बताइए इसमें कौन सा दर्पण, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यह कौन सा दर्पण, तो कहोगे क्या यह जो दर्पण है यह हमारा उत्तल अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो यह अवतल दर्पण के बारे में जान लो। तो अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक है कि धनात्मक है और कैसे होगा, पहले फोकस के बारे में जान लेते हैं। ये देखो यहाँ जो फोकस है ना, ठीक है, फोकस के बारे में जानिए, ठीक है। फोकस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए फोकस क्या होता है, समझो या ध्यान दो, अच्छे से समझो। यहाँ जो यह दर्पण है ना, यह दर्पण दिखाई दे रहा है, इस दर्पण के सामने देखो, यह हमारा क्या, यह लाइन जो दिखाई दे रहा है, यह लाइन बीचों बीच जो बीच वाला लाइन है, यह हमारा कौन सा लाइन है, यह लाइन जो हमारा क्या है, प्रधान अक्ष। यह लाइन जो होता है हमारा प्रधान अक्ष। और यहाँ जो इस दर्पण से जो बीच से टकरा रहा है, दर्पण के जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलिए, यह ध्रुव हो गया, यह हमारा प्रधान अक्ष हो गया, यह हमारा क्या हो गया, दर्पण। अब देखो समझो, यह दर्प जो प्रकाश की किरण आ रही है आने के बाद टकरा के, ठीक है, प्रकाश की किरण जो आ रही है दर्पण से टकरा के परिवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु तुम्हारा फोकस है। फोकस बिंदु बोलो या फोकस होगा, ठीक है। तो आने वाली किरणें दर्पण से टकरा के जिस बिंदु पर मिलेगी वही तुम्हारा फोकस होगा, याद रखना। अब एकदम थोड़ा सोचो समझो, अब बताने जाते समझो। यह आ रही है किरण, ऐसे टकरा रही है, जा रही है, जाने वाले सोचो यहाँ जो बिंदु पे मिल रहा है वह बिंदु क्या है तुम्हारा, वही तो बिंदु और फोकस है। और बिंदु का जानते हो खास क्या बात है, ये हमारे जो ध्रुव बताए, ध्रुव और यहाँ वक्रता केंद्र है, इन दोनों का एकदम बीच में मिलेगा, एकदम सेंटर में मिलेगा। तो समझ लो ये बात को ध्यान रखो, कहाँ मिलेगा, इन दोनों लाइन जो यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, इन दोनों के एकदम बीच में मिलेगा, ठीक है, एकदम बीच में। इस बात को ध्यान रखना। तो प्रकाश को यहाँ से ऐसे गुजारो, यहाँ से ऐसे गुजारो, तब भी हो जाएगा, चाहे ऐसे, मगर एक प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आना चाहिए, ठीक है। तो केवल ये क्या अवतल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण में नहीं होगा। हम सब इलाज लेके आए हैं, बस आपको समझना होगा, ठीक है। देखो अवतल दर्पण में घटना बता रहे हैं सबका इलाज है, बस आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, बस आपको समझिए सब। देखिए यह जो प्रधान अक्ष के सामना, ये प्रधान अक्ष है ना, ये ग्रीन वाला लाइन प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर जो आ रहा है किरण या दर्पण से टकरा के दूर भाग रहा है, मतलब क्या होगा, कभी प्रकाश मिलेगा नहीं, एक जगह पे मिलेगा नहीं, तो फोकस बनेगा कैसे, कहोगे क्या कि फोकस बनेगा कैसे, बनेगा फोकस, चिंता मत करो, फोकस बनेगा। यह आ रहा है, आने का दर्पण से टकरा के यहाँ दूर जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है प्रधान अक्ष के समानांतर किरण, दर्पण से टकरा के यह लगभग देखो या इधर दिशा में जा रहा है या इधर दिशा में जा रहा है, कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तब इसको दर्पण के पीछे में डॉट 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 के द्वारा हम आपस में यह मिला देंगे, जहाँ मिलेगा ना वही हमारा क्या होगा, फोकस मिलेगा। इस बिंदु पर मिलता वही फोकस है, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो यह फोकस होगा, ठीक है। यह लिखा हुआ देखो, यह फोकस है ना, यह जो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र का एकदम बीच में मिलेगा वो फोकस है, ठीक है। अगर लाइन लिखा, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यही तो है, सिंपल देखिए, ऐसा लिख देंगे, कहीं डाउट नहीं होगा। चलिए आपको फोकस दूरी के बारे में पूछो, फोकस दूरी के बारे में समझते हो। देखो ये हमारा फोकस हो गया, यहाँ ध्रुव हो गया, यह फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है वही फोकस दूरी। जब भी किसी भी चीज का दूरी नापा जाता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, कुछ भी दूरी नापा जाता है तो ध्रुव से हम लेते हैं, या दर्पण के जो ध्रुव होता है वहां से हम मापन करते हैं, ठीक है। ये हमारा फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है वही हमारा फोकस दूरी होगा। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ भी है, यह ध्रुव, यह फोकस है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा फोकस दूरी होगा, लिखा हुआ है देखो, समझो डिफरेंस, ध्रुव और फोकस है ना, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वही चीज तो लिखे हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपको क्लियर हो गया। देखो इससे पिछला जो क्लास था उसमें हम दर्पण के बारे में पढ़ा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, मतलब समझ लो कि अवतल दर्पण तक क्लियर कर दिए, जैसे उत्तल दर्पण में गए तो समझ लो कि मोबाइल जो यह है ना, माइक का बैटरी खत्म हो गया,
आवाज नहीं, इसलिए हमें आधा क्लास को कट करके अपलोड करना पड़ता। मगर यहाँ जो बता रहे हैं पूरा क्लास को अपलोड कर देंगे, आपको जो वहाँ अवतल दर्पण पढ़ा दिए यहाँ उत्तल दर्पण को, दोनों को क्लियर कर देंगे, आपका काम क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा ना वो सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, वहां से आया है एग्जाम में और आएगा, इस बार भी आएगा, उस क्लास को देखना होगा, ठीक है। याद ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण क्या, उत्तल दर्पण में बताए थे, मगर एकदम ध्यान दो, इसका परिवर्तक सतह का होगा बाहर की ओर उभरा रहता है। देखो ये उत्तल दर्पण है कि नहीं, उत्तल दर्पण बताओ, ये उत्तल दर्पण है तो ऐसे हुआ, तो यह परिवर्तक सतह इधर है, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड होने का मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि इधर बाहर की ओर उभरा, मतलब क्या है, जैसे देखो दर्पण हो गया, मतलब समझ लो उसमें मान लो समतल जो मिट्टी जो स्थल है ना, या कोई समतल जगह हो, समतल जगह उस पर मिट्टी भर देंगे तो क्या उभर जाएगा, उभर जाएगा। और जब मिट्टी वहां से कोड़ेंगे तो गड्ढा हो जाएगा ना, धस जाएगा, गड्ढा के मतलब धस जाएगा। तो मतलब समतल दर यहाँ अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण ऐसे बाहर की ओर परिवर्तक सतह उभरा रहता है, लिखा हुआ इसका परिवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होता है, इस दिन बताए थे पहला क्लास में, और आज बताना ध्यान देना। क्या होता है, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक, मतलब देखो ये हमारा दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, यही है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में देखो, ये हमारा ध्रुव हो गया, ध्रुव से लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हो रहा है, राइट साइड ये हमारा फोकस दूरी हो गया, और राइट साइड हमारा क्या वक्रता त्रिज्या, ठीक है। दोनों चीज हुआ, राइट साइड फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों हो गया। तो राइट साइड क्या होता है, दर्पण हमारा चिन्ह का एक्स एक्सिस है, या एक्स एक्सिस ये हमारा इधर हो गया, इसलिए हम क्या दोनों धनात्मक। अभी चिंता मत करना, जो यहाँ चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना तो उससे हमें मालूम चल जाएगा जो यहाँ दिया है। हम इसको थोड़ा रखते हैं, इसको बाद में बताते हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे तो पहले इससे पहले हम या प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब जानते हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। देखो वास्तविक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, केवल काल्पनिक। इसे काट देना, यह वास्तविक नहीं बनेगा, केवल काल्पनिक बनेगा, इसे गलत करना, ठीक है। तो वास्तविक नहीं बनता है, केवल काल्पनिक, सीधा बनेगा, छोटा और बराबर बनेगा, मगर केवल काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जानते हो ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। देखो प्रकाश की किरण आ रहा है और दूर भाग रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है दूर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, क्या कर रहा है, प्रकाश के यह प्रकाश को फैलाता है, जिसके कारण इसे अभिसारी दर्पण। कहीं दिक्कत, अब आ गया ये, इसका उपयोग कहाँ होता है, गाड़ी के साइड मिरर। देखते हो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, जो बड़ा बड़ा गाड़ी को छोटा दिखाता है, गाड़ी देखते हो, जो गाड़ी कोई कार चलाता है, कार में जो पीछे के वस्तु को दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है, वह दर्पण में देखो तो बड़ा बड़ा ट्रक को एकदम छोटा करके दिखा देगा, छोटा उस मतलब छोटा सा दर्पण में दिखा देता है। मतलब समझते हो क्या होता है। वहाँ कोई जादू नहीं है, वह एक दर्पण का खेल है। वह कौन सा दर्पण है, वह दर्पण जो हमारा उत्तल दर्पण है, यही जो लगा होता है गाड़ी के साइड मिरर में लगा होता है। सही दिक्कत, अब चलिए देखिए समझा रहे, ये हमारा ऐसा लाइन और ये ऐसा लाइन, दोनों लाइन हुआ ना, इस दोनों लाइन में समझिए, यह दोनों हमारा क्या है, यहाँ जो ये बिंदु है जिससे हम क्या कहते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। मतलब 10th क्लास में पढ़ना होगा और 9th में पढ़ाया गया होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, माने 0 0 होता है। आएगा एग्जाम में, आता है ऑब्जेक्टिव में, आपको टिक कर देना होगा। एक यहाँ बता रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यह जो लाइन है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, यह लाइन जो दिखा दे रहा है यह वाई। अब समझिए, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। एक्स एक्सिस को भुज, वाई एक्सिस को कोटि, ठीक है। अब समझिए, यह लाइन दिखाई दे रहा है, लाइन के तुम इधर साइड इस पद में हो चाहे इस पद में कहीं भी हो, इधर साइड रहोगे, लाइन के इस लाइन के हमारा राइट साइड रहोगे तो हमारा पॉजिटिव में काउंटिंग होगा, इस लाइन के लेफ्ट साइड रहोगे तो हमारा नेगेटिव में काउंटिंग होगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इस लाइन के नीचे रहोगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब समझो, इस लाइन के इधर जाओगे तो धनात्मक +3 आएगा, इस लाइन के इधर -3 आएगा, ऋणात्मक। इस लाइन के नीचे ऋणात्मक होगा, इस लाइन के ऊपर धनात्मक। कोई दिक्कत, ठीक है। इसी के अनुसार बताना कि हमें मान ली इसी को हम जो मान एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, इस वाई अक्ष को जो कोटि मानते हैं है ना, कोटि, इसी को हम दर्पण मान लेते थोड़ा देर, ये दर्पण हो गया। इस दर्पण के हम राइट साइड जाएंगे या राइट साइड, हमारे दोनों धनात्मक बोले ना कि दर्पण हो या इस चिन्ह के राइट साइड जाओगे तो हमारे का वो धनात्मक हो। देखो इसकी दोनों हमारे राइट साइड पर है, इधर से राइट साइड फोकस दूरी और कर्सर की दूरी दोनों हमारा राइट साइड। जब राइट साइड है तो क्या लिखे ना, फोकस दूरी तथा कर्सर की दोनों धनात्मक हुआ ना,
राइट साइड पड़ेगा धनात्मक, लेफ्ट साइड पड़ेगा तो ऋणात्मक, यानी कि दाहिना साइड पड़ेगा तो धनात्मक माने धन चिन्ह होगा और यानी प्लस चिन्ह, और बायां साइड पड़ेगा तो माइनस चिन्ह होगा। ठीक है, समझिए। अब बता रहे हैं इसमें तो मतलब इसमें क्या होगा, तो लेफ्ट साइड पड़ रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, या वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों तो लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो ये दोनों इसका ऋणात्मक होता है, जो हम बताए थे अगला क्लास। ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझाने जा रहे हैं आपको। अब समझिए थोड़ा सही से जो हम बताने जा रहे हैं। तीन परिपाटी के अनुसार इतना जो था पॉइंट हम लोग सब तो बता दिए, कुछ छोड़े नहीं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपका नेक्स्ट क्लास आएगा वो भी बहुत बेहतरीन होगा। वहां से आया है क्वेश्चन, इस बार 5 गो क्वेश्चन आया और मैं बताऊंगा और टॉपिक को क्लियर करूंगा, आप लोग पूरा तुरंत ही बना दोगे। तो बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ओके बाय।